say anything further. From like in such a small effort, everybody's talking about it, from Komal Nahata to Tarun sir to everybody. I mean, that all wouldn't have been possible without the love of all of you. And let me address the captain of the ship. That is Manish Tiwari sir. Thanks a lot. Without you, this wouldn't have been possible. And I would not take much time of you guys. So I would like you to take over, sir. We are running short of time, so my first expression is deep gratitude to all of you to assemble here. Yesterday we did this online launch और आज हम live कर रहे हैं अपने star actors के साथ। मेरी journey इस film के साथ बहुत लंबी रही और मैंने कुछ और इसलिए भी नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत मेहनत गई और बहुत सारा विश्वास गया सभी का। तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसमें चिड़िया खाना फाइनली पर्दे पे आ रही है 2 जून को। और मैं बहुत शुक्रगुजारी हूँ अपने सभी एक्टर्स का जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, जो इस फिल्म में एक बहुत ही लिमिटेड बजट की फ़िल्म थी और सब ने हाथ बटाया। बहुत सारे पर्सनल मेमोरीज़ हैं जहाँ पे एक कॉल पे रवि जी, प्रशांत नारायणन, राजेश्वरी जिनके साथ मैंने इस में काम किया था वो बहुत छोटे स्मॉल समय का नोटिस देने पे भी और बहुत ही बिना किसी पैसे से के लोभ से इस फिल्म में काम किया और बहुत ही अच्छा काम भी और कैरेक्टर में वही फिट हो रहे थे, लिख दिया था, मालूम नहीं था कि कैसे करेंगे, तो सब ने साथ दिया और चूँकि जर्नी लंबी होगी सब ने हाथ और डोर पकड़ा रहा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। मैं चाहता हूँ कि ट्रेलर लॉन्च होने के पहले सभी एक्टर्स को एक एक करके बुलाऊं और एक बुके दूं और फिर हम लोग। आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस फिल्म को देखेंगे और लोगों को देखने के लिए कहेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो किरदार मैं कर रही हूँ इस फिल्म में वो विभा का है, ऋत्विक की माँ का रोल कर रही हूँ। और इनकी कुछ कहानी ऐसी है कि ये जहाँ से आई हैं ये बस भागती फिर रही हैं और ये बात वो किसी से कहती नहीं। और ऐसे में एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बच्चे को कहीं से स्थिरता दे, और वो उसकी जद्दोजहद है ज़िंदगी में, चाहते हैं कि बच्चा कुछ कर जाए। और वो मेरा नाम अवनीत है और मेरी कैरेक्टर का नाम है मिली। और काफ़ी टाइम हो चुका एक्चुअली ये लास्ट जब हम लोगों ने शूट किया था तो। एंड टीनेजर लड़की है, डांस करना पसंद है, म्यूज़िक पसंद है। एंड दोस्त है सूरज की जो प्ले कर रहे हैं ऋत्विक साहोरे। एंड उसको बहुत मोटिवेट करती है, उसको बोलती है कि अपने पैशन को मत छोड़, फुटबॉल तुम्हें पसंद है तो उसको मतलब खेलो जितना हो सके और मोटिवेटेड रहो। एंड यू नो वन डे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट एंड व्हाट यू हैव योर ड्रीम्स यू विल अचीव देम। एंड बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर प्ले करके मुझे, स्पेशली वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स। एंड आई रिमेंबर हम लोगों ने बहुत कैरेक्टर वर्क किया था, बहुत वर्कशॉप्स किए थे, बहुत मज़ा आया वो सब करके। जयेश था, ऋत्विक था बहुत टाइम हो चुका है इस बात को। मनीष सर हैज़ बिन अमेजिंग and I got to learn so many things from this film, and this film was like has been really close to my heart, and I was pass on this mic to नागेश जी। उसके बाद सबसे मेरी यंगेस्ट एक्ट्रेस हैं अवनीत कौर, प्लीज स्टेज पे आए। वेरी प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ अस। एक इंतज़ार के बाद हम थिएटर्स में आ रहे हैं और रिसेप्शन कल से जो मिला उससे फिल्म आई थिंक वार्म अप हो रही है एंड द फीडबैक वी गेटिंग इज ग्रेट। एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी टच्ड कि हम सभी आज मिल करके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वेरी हैप्पी। So, how does it feel to have two young protagonists and have such veterans to back you up? And actually, when our film is coming out in the theaters, everybody is standing together to make it happen. No, absolutely. It was a delight to discuss because I had known Ravi ji and Rajeshwari ji and Prashant from ISAC. But it was a delight to work with the younger actors, Hrithik Sahor, Avneet and Jayesh and others, because it's kind of a gift that all directors marvel at that. कि इनको एक गिफ्ट मिला होता है and they are very able to match
with very senior and experienced actors. तो बहुत ही अच्छा experience था and they were totally in the game. तो very well matched team रही हमारी. रवि जी आपसे पूछना है, 2 यंग एक्टर्स हैं हीरो, लेकिन आप सबसे हैंडसम लग रहे हो, ये सब बता रहे हैं. तो हाउ डू यू एक्चुअली मेंटेन योरसेल्फ, वो बताइए पहले. हाँ ये बात, ये क्या था. खैर मैं नहीं, थैंक यू सो मच. आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मुझे बहुत प्यार से देखते हो. ये सिर्फ नज़रों का खेल है, आप बहुत मोहब्बत से हमको देख रहे हैं, इसलिए शायद मैं ये कहना चाहूँगा. चिड़िया खाना देखिए, प्रशांत, मैं, राज, अंजन जी, हम लोग को आप लोग बहुत प्यार दिए, पूरा देश प्यार दे रहा है कई सालों से हमारे, और हम लोग इसलिए अभी तक सांसें चल रही, काम कर रहे हैं हम लोग. लेकिन ये यंगर जनरेशन, जो किड्स जो दे आर सिटिंग, ये न्यू कमर्स हैं, ये लोगों ने बहुत शानदार काम किया है इस कहानी के साथ. इस कहानी में जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो इतना फ्रेश है. तो ये फिल्म भले 3-4 साल पहले शूट हुई, लेकिन ये आज जब भी आप लोगों ने प्रोमो देखा, बहुत फ्रेश है. मैं सभी लोगों को, जितने मुझे प्यार करते हैं, मैं सभी लोगों को कहूँगा, मैं अपनी सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा जाके कि इस फिल्म को आप, फुटबॉल है, स्पोर्ट्स है, बच्चों के लिए, इसको ज़रूर प्रमोट करें बहुत, क्योंकि इस देश में 80% देहात है, विलेज, और यहाँ बहुत सारे सपने, गांव में सपने बहुत होते हैं, बड़े होते हैं. हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, तो हम लोगों ने सपने देखे हैं, और उस सपनों को फिर पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. अब चीज़ें बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो गई इस देश में. अब उसमें इस तरह से स्पोर्ट्स से भी करियर बनाया जाता है, स्पोर्ट्स से पैसे भी कमाए जाते हैं, परिवार भी चला सकते हैं. फिटनेस का भी एक संदेशा होता है, ड्रग्स से, शराब से भी आप आउट होते हो. तो एक बहुत बड़ा संदेशा लेके ये फिल्म आ रही, इसका नाम चिड़िया खाना है. तो मैं एक सांसद के रूप में, एक कलाकार के रूप में भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को पुश करें. मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सरकार से भी बात करें कि इसको टैक्स फ्री के लिए भी हम इसको हम लोग प्रोत्साहित करें. और ये फिल्म उस लायक है. एनएफडीसी को धन्यवाद कि एनएफडीसी ने इसको पूरा बैकअप किया. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लोगों ने पूरा इसको बैकअप किया और ये फिल्म बनाई. मनीष जी की उन्होंने मदद की. एनएफडीसी ने ऐसी स्क्रिप्ट को उठाया, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी स्क्रिप्ट को बैकअप किया. अब थोड़ा और भी पुश हो जाएगा इसके साथ. तो मैं बहुत, आई एम वेरी हैप्पी कि चिड़िया खाना, इस वक्त फोकस यही रहना चाहिए कि एक छोटी फिल्म को आप लोग कैसे बड़ा बनाते हैं, जो बच्चों के भविष्य को लेके, हमारे बच्चों के भविष्य को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, वो गरीबी की लड़ाई जो एक होती है, जो एक बस्ती से निकलती, जहाँ लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, जहाँ चरस, गांजा और शराब परोसी तुरंत जाती, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स, एक ट्रेनर आता है और वो एक स्पोर्ट्स से एक जीवन देता है और एक उम्मीद की किरण जगती है. एक बहुत ही सुंदर संदेशा है. ऐसी फिल्मों को हम सबको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए. हाउ डज इट फील विद यू? Jayesh. Jayesh. How does it feel, sir? Obviously, obviously it feels great. सीनियर एक्टर्स है, अंजन जी के साथ कुछ सालों से काम कर रहा हूँ. प्रशांत सर के साथ सेट पे बहुत मज़े किए थे. अवनीत के साथ मराठी डायलेक्ट के हमने वर्कशॉप्स किए थे, आई रिमेंबर. तो ऋत्विक के साथ हम एक वैनिटी में मिलके वैनिटी वालों को बहुत परेशान किया हमने सेट पे. तो इट फील्स, ऑब्वियसली इट फील्स ग्रेट. आई एम वेरी मच इन ग्रैटिट्यूड टू मनीष सर कि मनीष सर ने मुझे ठीक समझा इस रोल के लिए, और होपफुली मैं कैरेक्टर को जस्टिस कर पाया. Avneet, how does it feel? There was a time when you were this little chulbuli child, and today you are an actress of your own merit with your movies coming up. How does the journey feel? And it's such a beautiful film. So. I just think time really flies, and I remember मिली, जब मुझे मिली थी मैं बहुत खुश थी. एंड वी हैड डन सो मच वर्कशॉप्स वर देयर. सर, मैंने कितने टाइम हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है टू वर्क ऑन दीज कैरेक्टर्स. एंड ऋत्विक ने, जयेश ने, मैंने बहुत ही एक प्रोसेस था. बहुत सारे सिग्नेचर जेस्चर्स जो ये करती हैं, Right. खुद के थे. So obviously because we've given a little bit of a dance and musical character to Milish, so मैंने थोड़े बहुत ऐसे actions किए थे इसमें फिल्म में. एंड बहुत खुश हूँ कि फाइनली चिड़िया खाना रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. मनीष सर ने बहुत मेहनत की है. एंड मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाइए
और ये फिल्म देखिए, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेज है। एंड प्लीज़ जाइए एंड अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ जाके फिल्म देखिए। Prashant, how does it feel being the coach? Well, see, I've always been a badminton player. I used to play badminton for Delhi State and all that. So I understand the rigors. कितनी मेहनत लगती है एक मैच के पहले, कितना कुछ करना पड़ता है before you actually start playing. So मेरा इसमें आइडिया ये था कि कुछ ऐसे लोगों को मुझे तैयार करना था जो कि एक बहुत ही क्वालिफाइड स्कूल के साथ खेल के उनको हरा के तो ही उनको जो है उनका बीएमसी का ग्राउंड जो वापस मिलने का चांस था. So I used to play football earlier in the film, and but then I've not played it in a long time. But the motivation was that that I was going to do something for these kids, and I had some lovely kids to work around with, and all these people were so good in what they did. Ritvik and Jayesh, because these were the main people who were interacting with me at that time. So I understand कि मेरे से ज़्यादा मेहनत definitely इन लोगों ने किया है, और I'm playing something which is like I'm a part of everybody's life actually. I'm a part of Govind Namdev, who's playing this political person in this. I'm also his assistant. I'm also somebody associated with the family, which is Raj and Ritvik, and I'm associated with the ground, and I'm associated with all the kids. So उस तरह से जो मेरा कैरेक्टर जो है प्रताप का जो रोल है वो आपको कई सारी चीज़ें आपको इसमें लेयर्स में देखने को मिलेंगे, and I'm very happy with how the role has been written and how Manish has projected me in this film, and I'm definitely looking more handsome than Ravi Kishan. This is Prashant. What do you feel, Rajeshwari? Who is looking more handsome? No, Rajeshwari has dated both these gentlemen in two different films. Yeah. Thank you. You're my savior. Yeah, in a sec she was with. Yeah, and this she's Yes. तो आप बेहतर बता पाएंगे. I've been very lucky. I've always dated very handsome men, so I'm good. Lovely. It's a wonderful feeling. The film is releasing. जब आप एक फिल्म करते हैं तो आप सब एक कहानी कहने में जुड़ जाते हैं. So you are all involved. You all committed to something. But there's one man who's always taking it forward, and we are only following the leader. He has done a fabulous job of putting it all together. He's a very committed man who's making this film and who's believed in this film throughout. He hasn't done anything besides Chiriyakhana, and that's wonderful. I think we need to give it out to you. Yeah. मैं बस ये कहूँगी कि ये फिल्म देखें सबने कहा ही है कि सबने बड़ी मेहनत की है, और हम कलाकार हैं, हम जुड़ जाते हैं उस फिल्म के साथ. हम चाहते हैं कि हमारी हर फिल्म बहुत अच्छा करे और ये फिल्म बहुत अच्छा करे. ये उम्मीद करती हूँ कि सब लोग जाएं, फिल्म देखें थिएटर्स में, अपने दोस्तों से भी कहें और फिर दोबारा भी देखें और तीसरी बार भी देखें. हमें अच्छा लगेगा. अंजन जी, कैसे लग रहा है? आपने बच्चों से स्कूल बचवाया स्कूल अब? मैं तो ज़िंदगी के साथ देखता हूँ किसी भी कार्यक्रम को, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, वेब सीरीज. ये सिनेमा एक डायरेक्टर्स मीडिया है, बिल्कुल ही डायरेक्टर्स मीडिया है. सिनेमा कहती है वो क्या कहना चाहता है और कैसा कहना चाहता है, कितना आता है उसको सबको एग्जीक्यूट करना. इस फिल्म से ये दिखा है कि नंबर 1 डायरेक्टरों में आते हैं ये, क्योंकि जिन लोगों के साथ काम किया है ये उनमें से, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर हो, सतीश राय का लड़का हो, गौतम घोष हो, जिस तरह की फिल्म बनाई है, बेनिगल साहब का नाम नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन जिस तरह की फिल्म बनाई है, जो सोच है इनकी, ये बताती है कि ये नंबर 1 डायरेक्टर है. इन्होंने उन शतरंज के मोरों को किस तरह से बिछाया है और उनसे कैसे काम लिया है, इनकी टैलेंट की बात है. हमारे टैलेंट की बात है, जो आपने हमसे डिमांड किया हमने उसको पेश किया.
इस तरह से अब जब मालूम पड़ रहा है चिड़ियाखाना ये था, क्योंकि अचानक इनसे मुलाकात हुई, मैं इनको जानता नहीं था। स्कूल के थ्रू से मुझे कहीं से मुलाकात हुई, मेरी बच्ची ने कहा कि कोई मनीष तिवारी जी आपसे मिलना चाहते। तो उन्होंने किरदार को ढूंढा कहाँ कहाँ। अब मैं देखता हूँ अपने नज़रिए से ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ करता था, तो काला दा बोल के एक गुंडा आता था, वो आता था दार्जिलिंग से और कलकत्ते में आकर के बच्चों को परेशान करके पॉलिटिकल झमेला करके छात्र परिषद के साथ चला जाता था। वो काला दा इधर है। प्रशांत नारायण जैसा लड़का वो सबको नकल करने में हेल्प करता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ क्लासेस में। सुब्रतो वगैरह सब उसमें थे उस समय क्लासेस में। और बेसिकली वो उन लोगों को बचाता था जिसको कालादा परेशान करता था। वो निगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव दिखाई पड़ा प्रशांत नारायण में। और मेरे घर में मेरी माँ जो परेशान थी कि क्या करेगा ज़िंदगी में, ये एक्टिंग की बात कर रहा है, ये कर रहा है, पढ़ेगा, वो माँ का रोल इसने राजेश्वरी ने बखूबी निभाया है। और शैतान बच्चे तो हम देख ही रहे हैं, जो जिनके बारे में कह रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है ये बताना बड़ा मुश्किल है। और स्कूल वो ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं गुरु सुधारता है बच्चे को। पांडवों का भी उन्होंने टीचिंग की थी और कौरवों की भी की थी। कौरव और पांडवों में अंतर रह गया। ये उन बच्चों पर है कितना वो ले सके इन चीज़ों को। और सिनेमा देखने वाले में के समय बच्चों को देखना ज़रूरी है। जैसा रवि किशन जी ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ काइंड ऑफ एजुकेशन, इंटरटेनमेंट के साथ, मैसेज के साथ। और सिनेमा इंडस्ट्री को और एनरिच करने के लिए चिड़ियाखाना दिखाई पड़ रहा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ये मैनिश का टैलेंट है कि ये इस शिप में आ गया है। Sir, one last question. Why is this film called चिड़ियाखाना? दो कारण है। एक तो जो प्रोटैगनिस्ट है, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। वो अपने लिए दुनिया में एक जगह तलाश कर रहा है और जब वो भयभीत होता है तो उसको जानवरें दिखती हैं, तो तरह तरह के जानवर दिखते हैं। और ये मेरा सेकंड होमाज है मेरे गुरु सत्यजीत रे को, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी चिड़ियाखाना, सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो ये दोनों का मिश्रण से इस फिल्म का नाम चिड़ियाखाना रखा गया, जहाँ पे हमारा हीरो अब उस चिड़ियाखाने में क्या है वो खोज रहा है। तो इस पैशन